नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको कुछ ऐसी क्रियाएं कराने वाला हूं जो उन लोगों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही जिनको किसी भी प्रकार का अर्थराइटिस है, चाहे वो गाउट अर्थराइटिस हो, रोमेटिड अर्थराइटिस हो या फिर ऑस्टियो अर्थराइटिस हो। अलावा ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो देर तक बैठकर काम करते हैं या फिर जिनका स्क्रीनिंग पर ज़्यादा समय बीतता है। ऐसे लोगों के लिए 5 मिनट अगर वो कभी भी और किसी भी समय इन अभ्यासों को करें तो जीवन में वो अर्थराइटिस जैसी समस्या से तो दूर रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ जो छोटी मोटी हमारे मसल्स में पेन होती है उसमें भी अभ्यास हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आइए बिना देर किए हम इन अभ्यास को सीखते हैं। आप इसको वज्रासन में बैठ करके या फिर खड़े होकर के अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने कंधों की ऊंचाई तो उठाइए, फिर उंगलियों को इस तरीके से फैलाइए ताकि उंगलियों के पोरों में खिंचाव हो। बाद में अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करेंगे, मुष्टिका बंद इसको कहेंगे हम। ये हमारी अंगुलियों के जोड़ को स्वस्थ रखता है। इसको आप 8 से 10 बार मात्र करिए। उसके पश्चात 5 उंगलियां मिलाकर हथेलियां कलाई से ऊपर और नीचे मणि बंद चक्र का अभ्यास। यह अभ्यास हमारे कलाइयों के जोड़ को स्वस्थ करता है। इसको भी 8 से 10 बार दोहराइए। अब अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करें और रोटेट कराएं क्लॉकवाइज। ध्यान रखेंगे हमारी भुजाएं सीधी रहें और नीचे की तरफ ना, कंधों की ऊंचाई तक उठाकर रखें, शोल्डर हाइट तक रखेंगे। इसको फिर उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 8 से 10 बार घुमा लें। कोहनी नमन कोहनियों के जोड़ के लिए आप दोनों हाथ सामने कंधों की ऊंचाई तक उठाएंगे, हथेली का रुख ऊपर रखिए, 5 उंगलियों के अग्र भाग मिलाकर के मोड़ते हुए इसको कंधों पर रखेंगे। ध्यान रखें हमारी कोहनियाँ कंधों की ऊंचाई तक उठी रहेंगी। सीधा करेंगे। इस अभ्यास को भी आप 8 से 10 बार दोहरा लीजिए। फिर वापस आते हुए कंधों के लिए हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। अपने 5 उंगलियों के अग्रभाग कंधों पर रखें। अब इसको इस प्रकार चलाएंगे कि सामने कोहनियां मिले, ऊपर भुजाएं कान से छुएं और पीछे अधिक से अधिक खींचते हुए नीचे से बगल तक लेकर आए। इस प्रकार आप 8 से 10 बार क्लॉकवाइज इस अभ्यास को करें और फिर 8 से 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इस अभ्यास को करें। और अगला अभ्यास है ग्रीवा चालन। आप गर्दन की एक्सरसाइज। दोनों हाथ को कमर पर रख लीजिए और फिर सर आगे झुकाएं, थोड़ी ले आए कंठ तक। फिर सर को जितना स्वाभाविक रूप से पीछे जा सके उतना पीछे ले जाए। इस प्रकार 4 से 5 बार दोहरा लेंगे। फिर सर सीधा करके दाईं तरफ दायां कान, बाईं तरफ बायां कान। ध्यान रहे हमने अपनी सजगता खिंचाव पर बना के रखनी है। उतना ही करना है जितना स्वाभाविक रूप से हम कर सकते हैं। इसमें हमें कोई भी अतिरिक्त प्रयास नहीं करना। फिर सीधा करते हुए सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ सर इस तरीके घुमाएं कि हमारी ठोड़ी दाएं कंधे पर आ जाए और बाईं तरफ इस प्रकार घुमाएं कि हमारी बाईं ठोड़ी बाएं कंधे तक आ जाए। इस प्रकार आप इसको भी 5 से 6 आवृत्तियां दोहरा लें। पश्चात आप ठोड़ी कंठ पर लेते हुए फिर यहाँ से इसको क्लॉकवाइज इस प्रकार की जब आप दाईं तरफ ले जाएं तो दाहिना कान कंधे को छुए, फिर सर पीछे रीढ़ को स्पर्श करता हुआ बाएं कान बाएं कंधे को छूते हुए ठोड़ी कंठ तक आए। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। ध्यान रहे अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है तो आप गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे। ये हमारे गर्दन की एक्सरसाइज थी। तो दोस्तों आज हमने जाना कि इन सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास से आप अपने जोड़ों को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, साथ ही साथ अर्थराइटिस जैसी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्ते।